आज इस लेक्चर में हम आपको विविध प्रश्नावली से प्रश्न नंबर 7 को बताएंगे। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 7 है। इससे पहले हम 6 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए हम अब प्रश्न नंबर 7 को बताएंगे। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या है बेटा, देखो √4 कोमा √3 कोमा √5 कोमा √9 कोमा √16 में परमेय संख्याएं बताइए। इसमें हमें क्या बतानी है बेटा, परमेय संख्याएं। तो इसमें क्या क्या बेटा है, √4 है, 7वां क्वेश्चन है बेटा। इसमें दिया गया है √4 कोमा √3 कोमा √5 कोमा √9 कोमा √16 ये संख्याएं दी गई हैं बेटा, समझियो भाई। ठीक है, अब इसमें बेटा हमें क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना था बेटा, परमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बेटा परमेय संख्या, अब यहाँ पर देखो ये है ना, तो इसे लिखेंगे √4 तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं बेटा, 2 × 2। तो इसे हम 2 × 2 लिखते हैं, तो ये 2 बाहर आ जाएंगे तो 2/1 कर लेंगे, है ना। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। तो लिख देंगे बेटा √4 ये क्या है, परमेय संख्या है। √4 एक परमेय संख्या है। तो भाई इतनी बात समझ में आई, √4 एक क्या है, हमारी परमेय संख्या है। उसके बाद बेटा √3 जो है बेटा परमेय संख्या नहीं है। √5 परमेय संख्या नहीं है, क्यों नहीं है, ये बाहर नहीं आ पाएंगे, अंडर के अंदर है, इसलिए ये परमेय संख्या नहीं है। अब √9 को अगर हम हल करेंगे बेटा, तो 3 × 3 करेंगे तो ये 3 बाहर आ जाएंगे, इसका बटे 1 कर लेंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, परमेय संख्या है। तो लिख देंगे यह एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक, उसके बाद आ जाओ 16, है ना। तो 16 को अगर बाहर निकालेंगे 16 भी निकल आएगा बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 4, तो क्या आ जाएंगे, 4 बाहर आ जाएंगे। तो लिख देंगे यह एक परमेय संख्या है। ठीक है बेटा, इस तरह से हमारा ये प्रश्न जो है पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है भैया। उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा बताएंगे आपको, 8वां क्वेश्चन है बेटा। 8वां क्वेश्चन क्या है, √2 कोमा √3 कोमा √5 कोमा √4/9 कोमा √7 कोमा √0.9 में परमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। इसमें भी हमें क्या बताना है बेटा, परमेय संख्या छांट कर लिखना है बेटा। ठीक है, तो समझो भाई इसमें क्या है, परमेय 8वां प्रश्न। ठीक, 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन बेटा क्या है, देखो सुनो, √2 कोमा √3 कोमा √5 कोमा √4/9 कोमा √7 कोमा √0.9। ठीक बेटा, इस तरह से लिख लिया। अब इसमें क्या ज्ञात करना है, परमेय संख्या। मेरा पहली √2 हमारी परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें बाहर नहीं निकल पाएगा। तो √2 ये क्या है, परमेय हो गई, तो ये भी छांट दी। और उसके बाद √3 भी परमेय संख्या नहीं है, और √5 भी परमेय संख्या नहीं है। अब बेटा इसको हल करेंगे, √4/9, तो इसमें बेटा क्या हो जाएगा, 2 × 2 ये 3 × 3 हो जाएगा। तो भैया ये बाहर निकल आएगा, तो 2/3 हो जाएगा। 2/3 ये बेटा क्या हो जाएगी, हमारी परमेय संख्या है। तो ये क्या है, यह एक परमेय संख्या है। ठीक है बेटा, देखो भाई अब √7 जो है बेटा, ये भी हमारी क्या है, अपरमेय संख्या है। अब इसको हल करेंगे तो ये भी हमारी क्या निकलेगी, देखो √0.9। इसको हल करेंगे तो बेटा 0.9 और पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ हो जाएंगे 10। तो √ बेटा 9 बटा कितना हो जाएगा, 10, 9/10। इसको हल करेंगे बेटा क्या हो जाएगा, 3 × 3 और 5 × 2। बेटा इससे भाई क्या हो पाएगा, इसमें 3 ही तो बाहर निकल पाएंगे, नीचे क्या हो जाएगा, 10 के 10 ही रहेंगे। तो ये परमेय संख्या नहीं। तो इसमें एक ही परमेय संख्या थी, कौन सी, √4/9। इस तरह से हमारा ये 8वां क्वेश्चन कंप्लीट
अब हम आपको प्रश्न नंबर 9 बताएंगे। सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। जब इस प्रकार के प्रश्न दिए जाएं तो आप अपरिमेय दिया ना तो उससे सेम विपरीत मानेंगे, तो उसमें क्या कहेंगे, अपरिमेय है तो हम क्या मानेंगे, परिमेय। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 2 + 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लिख लिया। अब यहाँ पर परिमेय लिखा ना भाई, तो इसे किस तरह लिख देंगे, 2 + 3 अंडर रूट 2 बराबर r, जहाँ r परिमेय संख्या है। ठीक है भैया। अब बेटा यहाँ पर r क्या है, हमारी परिमेय संख्या हो गई। अब 2 को उधर लेके जाएंगे तो 3 अंडर रूट 2 बराबर r - 2। तो यहाँ क्या कर देंगे, अब हम इस 3 को बटे में कर ले आएंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा भैया, अंडर रूट 2 बराबर r - 2/3। तो यहाँ लिख देंगे r - 2/3 आपकी क्या है, परिमेय संख्या। तो r - 2/3 परिमेय संख्या है। इसे समीकरण 1 डाल देंगे। अब लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है भैया। अब समीकरण 1 बेटा हमारा क्या है, अंडर रूट 2 बराबर r - 2/3। बेटा जब ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी अपरिमेय होगी। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती, इसलिए ये जब अंडर रूट 2 अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होगी। तो लिखेंगे r - 2/3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा। तो यहाँ से हमें 2 बातें प्राप्त हो गई। ठीक है, एक ये। तो हम कह सकते हैं कि हमारे ये कथन के विपरीत है। तो लिख देंगे यह हमारे कथन के विपरीत है। हमारा कथन गलत हुआ। ठीक है, जब गलत हो गया तो हम लिख सकते हैं 2 + 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा प्रूव्ड हुआ, सिद्ध हुआ, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। आपको बेटा प्रश्न नंबर 10 क्या है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो ये बतानी बेटा। तो यहाँ पर देखो भाई, पहला दिया गया है पाई। तो पाई हमारी, हमने आपको बताया थी पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। तो पाई को लिख देंगे, पाई कैसी है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है ना भैया। अब भाई आ जाओ सेकेंड वाला बेटा, यहाँ से हल कर रहे हैं ना। सेकेंड हमारा क्या है, 22/7। 22/7 ये बेटा कैसा हो जाएगा, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक, ये परिमेय संख्या हो गई। अब तीसरी वाले में आ जाओ भैया, 3.14 है ना। इसे हल करेंगे तो 3.14 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 100 हो जाएंगे। तो 314/100 हो गया। तो ये अंश बटे हर के रूप में आ गया। तो ये कैसी होगी, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है ना भैया। अब आ जाओ चौथा पार्ट। ठीक, 0.9 अंडर रूट है ना भैया। तो इसको अगर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.9/, दशमलव हटाएंगे
तो यहाँ 10 हो जाएंगे, तो इसे लिख सकते हैं 9/10। ये 10 बार नहीं आ पाएंगे, तो ये हो गई अपरिमेय संख्या। कैसी है? अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय संख्या है। देखो यहाँ पर क्या था? अपरिमेय संख्या इस प्रश्न में, ठीक है। तो प्रश्न में हमने सब देखो, ये अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है, और ये परिमेय संख्या हो गई, ये परिमेय संख्या हो गई, ये देखो अपरिमेय संख्या निकल कर आई, ठीक है भाई। अब हम आपको प्रश्नावली 1F के बारे में बताएंगे। इसमें बहुविकल्पी सवाल हैं, ठीक, क्वेश्चन दिए गए हैं। आप देखो भैया, यहाँ पर क्या दिया गया है आपका? धन पूर्णांक 6a + 5 के ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। ठीक पहले आने वाला, तो बेटा ठीक पहले आने वाला 6a है ना बेटा, तो मतलब इसमें से एक घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पर एक घटाएंगे बेटा, इसमें क्या करेंगे? 6, यहाँ पर क्या कर देंगे? 6a और +5, और यहाँ -1 कर देंगे, तो कितना आएगा? 6a + 4 आ जाएगा। तो हमारा ये वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा, ठीक है भैया। उसके बाद आ जाओ, अपरिमेय संख्या बताइए। इसमें क्या बताने हैं? अपरिमेय संख्या। क्या बताने भैया? अपरिमेय। तो देखो, ये देखो इसमें अपरिमेय संख्या, ये देखो परिमेय है, ये है अपरिमेय, तो इस पर टिक कर दो। ये कैसी संख्या है? हमारी अपरिमेय संख्या है। उसके बाद बेटा आ जाओ, संख्या 4√3 है। संख्या 4√3 है बेटा। कैसी बेटा? पूर्णांक है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? बताओ बेटा कैसी है? इनमें से अपरिमेय संख्या है। कैसी है ये संख्या? अपरिमेय संख्या है। उसके बाद देखो, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्याएं होंगी। इसमें से कौन सी परिमेय संख्याएं होंगी? अब आपको यहाँ पर बताना कौन सी परिमेय संख्या है बेटा? एक परिमेय संख्या है, यही परिमेय संख्या है, ठीक बेटा। ये वाली हमारा इसमें सही है, ये वाला क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद आ जाओ प्रश्न नंबर 5 में बेटा। प्रश्न नंबर 5 में क्या बतानी है? परिमेय संख्या बतानी है। तो ये तो परिमेय संख्या है नहीं, ये भी परिमेय संख्या है नहीं, और ये भी परिमेय संख्या है नहीं, ये 3 है नहीं, तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है। आई ना समझ में सभी को? उसके बाद आ जाओ भैया, प्रश्न 6 है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो सम की बात कही बेटा। क्या कही? सम की बात, ठीक। सम क्या है बेटा? 2m, तो ये सम आ गया। आई ना समझ में भैया? अब देखो, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो विषम में बेटा क्या आता है? देखो, सम में सम बात, देखो सम की बात कही जाए तो 2m आएगा, अगर आपकी विषम की बात कही जाए तो 2m + 1 हो जाएगा, और m की जगह पे इन्होंने किसकी बात कही? q की, तो यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब भाई उसके बाद देखो भैया, यहाँ पर देखो ये दिया गया है भाई, देखो संख्या दी गई भैया, n² - के 1 जो 8 से विभाजित होती है। तो n है, n क्या है बेटा? पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या है, विषम संख्या है, बताओ सम संख्या है, बताओ भाई। तो बेटा कैसी संख्या है ये? विषम संख्या, तो टिक कर दो, विषम संख्या है। अब भाई देखो, इसमें क्या दिया गया भैया? अब समझो इसमें क्या दिया गया? इसमें क्या दिया गया प्रश्न नंबर 9 में कि 65 और 117 का HCF इतना दिया गया है भाई। इसे देखो लगाना पड़ेगा, तो इसमें m का मान बताने हैं भैया। देखो 65, अब इसको हल करेंगे बेटा किस तरह से। देखो क्या दे रहे? 65 और 117, कितना दे रहे बेटा? 65 117 का HCF कितना दिया? HCF कितना दिया बेटा? ये देखो 65 m - के 117, 65 m - के 117 दिया गया है, ये तो दिया गया भैया है। अब भाई इसका HCF तो ये दे दिया गया, हम इसका अलग से ये दिया गया है, ठीक है। अब हम अपनी तरफ से निकालेंगे इसका HCF। तो देखो 65 के क्या करेंगे? खंड करेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 13 × 5, 13 × 5 = 65 हो जाता है। अब इसके बाद 117 कर दे, 117 कर देंगे, तो 13 गुणे कितना हो जाता है बेटा? 13 7 कितने होते हैं? 91 होते हैं, 13 होते हैं बेटा, 13 117 हो जाएंगे। अब बेटा इसमें कॉमन कौन सा? हाईएस्ट कॉमन ये हो गया, तो
65,117 का HCF कितना आया 13। अब बेटा देखो पहले इतना दिया गया था, इसे समीकरण 1 डाल दें, है ना, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से, ठीक है भैया। तो ये इसका मान रख देंगे, यहाँ पर क्या रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे ये वाला, तो क्या रख देंगे 65m माइनस के 117 बराबर 13। अब भाई 65m इसे उधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 13 प्लस के 117, तो 65m बराबर 130 हो जाएगा, और m बराबर 130 में हम 65 से देंगे भाग तो कितना आ जाएगा 2, तो m बराबर 2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें टिक कर देंगे बेटा। अब इसमें कौन सा आंसर सही है भैया, देखो क्वेश्चन नंबर 9 था ना, ये दूसरा सही था। कौन सा था, दूसरा सही। अब देखो वह सबसे छोटी नहीं, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होते हैं, जाके 5 और 8 प्राप्त होंगे। तो ये बेटा देखो कितने, तो यहाँ पर क्या बेटा 70 और 125 की बात कही, विभाजित करने पर कितने कितने शेष प्राप्त हुए 5 और 8। तो यहाँ पर बेटा इसको किस तरह से लगाएंगे बेटा, ये 70 है ना भैया, तो प्रश्न नंबर 10 भैया यहाँ पर क्या करना है, 70 है, 70 में से 5 को घटा देंगे, 125 में से किसको घटा देंगे 8 को घटा देंगे। तो बेटा देखो 70 माइनस के 5 तो कितना बचेगा 65, और 125 दिए गए, 125 में कितने घटा दें बेटा 8 को घटा दे तो कितना बच जाएगा 117, है ना। अब इनको क्या करना, अब हमें क्या करना है, बड़ी संख्या बतानी है, बड़ी से सबसे बड़ी संख्या, तो इनका क्या निकालना है, दोनों का HCF निकालना है, ठीक है। तो 65,117 का HCF निकालेंगे, क्वेश्चन मार्क कर दें, ठीक है। तो बड़ी संख्या आ जाएगी, तो 65 को 13 गुणे 5 हो जाएगा, और 117 13 गुणे 9 हो जाएगा। अब इसमें HCF कितना आया 9, तो यहाँ पर HCF कितना आया 13, HCF कितना आया 13। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है 13 है, ठीक है। प्रश्न नंबर, अब हम क्या बताएंगे आपको, 11वां प्रश्न क्या है, देखो यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों A और B है को A बराबर इतना दिया गया, B बराबर इतना, ठीक है, A बराबर दिया x³ बाई स्क्वायर और B बराबर दिया x बाई क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाए, है, और जहाँ x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तो HCF AB का निकाल लें। क्या निकाल लें, HCF। भैया यहाँ पर प्रश्न नंबर कौन सा है 11, ठीक है भैया, 11वां लगाएंगे। 11वां में क्या दिया गया भैया, A बराबर कितना दिया, A बराबर दिया है x³ बाई स्क्वायर, x³ बाई स्क्वायर, और B बराबर कितना दिया x बाई क्यूब, ये तो दिया ना। अब बेटा इसे हम अब इसे डाल देंगे समीकरण 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से देखो A बराबर बेटा कितना है x³ और बाई स्क्वायर है ना भैया। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, x गुणे x गुणे x और y गुणे y लिख सकते हैं भैया। अब इसमें बेटा इसे देखो b बराबर x बाई क्यू दिया गया, तो इसे किस तरह लिख सकते हैं हम, x गुणे y गुणे y गुणे y। अब इसका क्या निकालने हैं, a कोमा b का हमें क्या निकालना है HCF। देखो इसमें क्या कॉमन x मिल रही है, तो x निकले, ठीक है, एक बाई ये बाई और एक बाई ये, एक बाई इधर, तो गुणे बाई गुणे बाई, तो कितना आ जाएगा x बाई स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसमें कौन सा आंसर है भाई, देखो x बाई स्क्वायर, ये वाला सही है, ठीक है भैया, समझ में आई। अब प्रश्न नंबर हम कौन सा बताएंगे बेटा 12। देखो यदि 2 धनात्मक पूर्णांक, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक P और Q, P बराबर इतना दिया, P बराबर कितना दिया AB स्क्वायर, और Q बराबर कितना दिया AQB के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ A और B
अभाज्य संख्याएं हैं तो एलसीएम निकालने हैं हमें। क्या निकालना है भैया? एलसीएम निकालने हैं। देखो 12वां सवाल है। ए पी बराबर कितना दिया भैया? पी बराबर दिया भाई ए बी स्क्वायर। क्या दिया? ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर। क्यू बराबर कितना दिया भैया? ए क्यू बी दिया है। अब इसका क्या, ये समीकरण 1 कर दें, इसे 2 कर दें, तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो पी बराबर कितना दिया भैया? ए बी स्क्वायर है ना, इसे इस तरह लिख सकते हैं, बी गुणे बी। और क्यू बराबर कितना दिया? ए गुणे ए गुणे बी हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? पी इंटू क्यू का क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम की बात कही गई थी। देखो ये तो कॉमन मिले हैं, इनको पहले लिख लो भाई। एक ये कॉमन मिल गए हैं, इनको लिख लो। तो ये ए गुणे बी। अब जो ना मिले उसको भी लिख लो। ये भी ना मिले, ये ना मिले थे ना, और बी भी नहीं मिली थी, उसको भी लिख लो। एलसीएम का यही मतलब होता है, जिसको कॉमन मिले उनको पहले लिखो, जो ना मिले उनको भी लिखो, ठीक है। अब भाई देखो यहाँ पर क्या, 1 2 3, तो ए क्यू और 1 2 बी क्यू। तो यही हमारा क्या आया? एलसीएम। ये हमारा क्या आ गया? आंसर, एलसीएम। इसमें देखो बेटा कोई आंसर आ रहा है ऐसा? देखो भैया, भैया यहाँ पर क्या थे? 2 होती भाई, बी कितनी है? 2 है ना। तो ए क्यू बी स्क्वायर, कौन सा है? ए क्यू बी स्क्वायर। यही आंसर हमारा सही है, ठीक है। ये बात समझ में आई भैया कि नहीं? अब भाई हम कौन सा 13वां प्रश्न बताएंगे आपको। क्या है? एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक बेटा कौन सा? शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा कैसा होता है, ये पूछ रहे हैं। तो सदैव कैसा होता? अपरिमेय संख्या होता है। ठीक करेंगे, सदैव अपरिमेय संख्या होता है। अब भाई देखो क्वेश्चन आ जाएगा हमारा 14 में। देखो क्या, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक की संख्याएं और 2 सम्मिलित हैं, 2 सम्मिलित हैं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। तो ये करना है इसमें, ठीक है बेटा। देखो इस प्रश्न को किस प्रकार से हम हल करेंगे बेटा। देखो सुनो, इस प्रश्न में कह रहे थे ना कि 2 सम्मिलित संख्याओं में से कौन सी सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या पूछ रहे हैं। देखो 1 से, अब यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, 1 से 10 तक, 1 से 10 की बात कही रहे हैं। 1 से 10 तक, 10 तक की, 1 से 10 तक 2 कितनी बेटा? 2 सम्मिलित, ठीक है। किसकी बात करें? 2 सम्मिलित। सम्मिलित में से सभी संख्याओं का क्या लासा। क्या होगा? लासा कितना? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सभी का क्या निकालेंगे? लासा। तो इन सभी का लासा कितना होगा? लासा बेटा कितना होगा? लासा निकालेंगे तो कितना आएगा? 2520, ठीक है। करके देख लेना, ठीक है। इस तरह से लग जाएगा। अब आ जाओ बेटा प्रश्न नंबर 15। परिमेय संख्या 14587 बटे 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। तो बेटा इसे देखो किस तरह से लगाएंगे बेटा। 15वां सवाल है भी, देखो सुनो क्या कह रहे, 14587 बटे 1250। बेटा इसे देखो किस तरह से हल करेंगे बेटा, समझिए, ठीक है। 14587 है ना भैया, 87 और 1250 के खंड करेंगे बेटा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 गुणे 625, ये तो होगा ना। अगर अब इसे और हल करेंगे तो 14587, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा? 5 गुणे 5 गुणे 5,
पचम 25 25 25 125 और 625 हो गए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे 14 14 5 8 7। ठीक है, 14,587 बटे 2 पे घात बेटा कितनी है 1 है। गुणे यहाँ कितनी हो गई 5 पे घात कितनी हो गई 4 हो गई। अब इसमें ऐसा गुणा करेंगे घातें हमारी बराबर हो जाए। हमने बताई भाग देने के लिए 10 करते 100 करते ऐसे करते ना, तो ऐसे ही बेटा इसमें करने हैं। तो यहाँ पर क्या 3 गुणा कर दें, अंश बाहर में कितने कर दें 3, अंश बाहर में 2 पे घात 3 से गुणा करने। ठीक है बेटा, ऊपर गुणा कर दें 2 पे घात 3, नीचे कर दें 2 पे घात 3। ठीक है, ये तो कर दें भाई। अब भाई ये क्या हो जाएगा 14,587 गुणे 8 हो जाएगा। नीचे कितने हो जाएंगे 2 पे घात 4 गुणे 5 पे घात 4 हो जाएगा। ये बात समझ में आई ना। अब ऊपर गुणा कर दो 8 7 56 की 6 हासिल 5 8 8 64 और 64 और 5 कितने हो गए 69 हासिल 6। ठीक, और 8 5 40 40 6 46 4 और 8 चौको 32 32 और 4 36 हासिल 3 8 1 8 3 11 कितने हो जाएंगे 11 बटे। अब गुणा में घात ये समान घात है ना, तो गुणा हो जाएगा 10 पे घात कितनी आ जाएगी 4। तो इसे भाई किस तरह से लिख सकते हैं भैया, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं हम 11 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,16,696। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, 1,16,696 बटे ये 10,000। ठीक, 4 अंक 4 घात थी तो ये 4 बार लिख दें 4 0। अब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे 1 1 2 3 4 हैं, तो 1 2 3 4, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, लिख देंगे 11.6696। तो यहाँ पर दशमलव कितने अंक बाद आया बेटा 4 अंक। कितने अंक बाद आया 4 अंक बाद। तो हमारा आंसर इसमें कौन सा सही होगा 4। ठीक है, इसमें ये सही था। ठीक, इस तरह से हमारी ये प्रश्नावली जो भी समाप्त। कौन सी थी प्रश्नावली 1F जो हमारी हो गई कंप्लीट समाप्त। ठीक है, जय हिंद।